नमस्कार साथियों, आज हम लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं। लोकतंत्र का पर्व बोला जाए तो विधानसभा चुनाव। लोकतंत्र मतलब जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है, जैसे ही हम जानते हैं और ये हमने पढ़ा भी है। आज हमारे लिए लोकतंत्र के क्या मायने हैं? क्या लोकतंत्र हमारे लिए एक चुनावी सिस्टम मात्र है या इसके विपरीत लोकतंत्र में लोगों की भूमिका आज भी रेखांकित होने के लिए तरस रही है? जनगण मन से अधिनायक की जय जयकार करने वाली हमारी आत्म स्वीकृत व्यवस्था में हम लोकतंत्र के आदर्श का सपना साकार करने में फंसे हैं। जरा सोचिए, हमारे यहाँ लगातार चुनाव होते रहते हैं, लेकिन भारत का संविधान चुनने का मौका हमें कब मिला? आज पूरे देश में लोकतंत्र का मतलब चुनाव जीतने की मशीन बनकर रह गया है। लोक कल्याण का संवैधानिक लक्ष्य सत्ता के संघर्ष में पिस चुका है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र जिन लोगों के मार्गदर्शन में निर्मित होना था, वह खुद लोकतंत्र पर ताला लगाकर परिवार के शोरूम खोलकर मजे कर रहे हैं। भारत के सभी राजनीतिक दल घनघोर अलोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से संचालित है। जाहिर है, जब दलों में ही लोकतंत्र की जगह परिवारवाद है तो भारतीयों के लोक जीवन में लोकतंत्र कहाँ से आएगा? सच मायनों में आज लोकतंत्र सत्ता का खेल रह गया है, जहां जनता शासकों का चुनाव करती है। अब आप ही तय करें, आप किसे चुनने जा रहे हैं, जनसेवक, जनप्रतिनिधि या शासक। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां हम अपने लिए एक योग्य विधायक का चुनाव करने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि विधायक क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं और वह कार्य कैसे करता है और आप उनको क्यों चुनते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि हमारा विधायक ऐसा हो जो हमारी रोड, नाली व क्षेत्र की साफ सफाई के अलावा निर्माण कार्य के लिए हो। हमारे विधायक ने कल्लू से लेके बल्लू के घर तक इन सब का निर्माण कराया हो और किसी को लगता है कि हमारा नेता अच्छा भाषण देता है या आपको समय समय पर कुछ ना कुछ सामान देता रहता है, तो हम उसे चुन लें। जनता से संपर्क बनाना, अच्छे भाषण देना, अच्छे लुभावने सपने दिखाना, जाति धर्म आदि के आधार पर जनता को संगठित करना, जनता की बातें और समस्या सुनना, समस्या को हल करने के लिए, जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए छोटी बड़ी योजनाएं बनाना, योजनाओं के लिए बड़ी बड़ी धनराशि उपलब्ध कराना इत्यादि। क्या आप इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक विधायक को चुनते हैं? आप हमेशा प्रतिष्ठित पार्टी या व्यक्ति को ही वोट क्यों देते हैं, जबकि हमारे देश में लगभग हजारों पार्टी देश हित में कार्य करने के लिए अग्रसर रहती हैं। सत्तारूढ़ पार्टी या प्रमुख विपक्षी पार्टी के अलावा अन्य दलों के उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनाव में खड़े होते हैं, जिनका हम विस्तृत विश्लेषण करते हैं और उनकी योग्यताओं का आकलन करने का प्रयास करते हैं कि अब तक जितने उम्मीदवारों ने अपने शपथ पत्र में जिन जिन बातों को दर्शाकर आपके सेवक बनने का दावा किया है, क्या उस शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है? क्या उनके द्वारा किए गए कार्य गुणवत्ता वाले हैं? क्या किए गए कार्य उनके दायरे में आते भी हैं या नहीं? उम्मीदवारों द्वारा दिए गए चुनावी घोषणा पत्र में लिखे गए कार्य वह कर चुके हैं या कर सकेंगे? अगर कर सकते हैं तो वह कैसे व किस्मत से? क्या विधायक का मद इतना होता है कि वह दिए गए घोषणा पत्र दर्शाए कार्य कर सकता है? क्यों चुनाव आते ही आपके क्षेत्रों में कार्य की गति युद्ध स्तर पर हो जाती है? इन सभी सवालों का जवाब आइए हम जानते हैं। हमारे लिए कौन सा उम्मीदवार योग्य है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार को।